हेलो स्टूडेंट। हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से एक्सरसाइज 7.2 तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज 7.3 आपकी पहला प्रश्न है, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंक की संख्या बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया। अर्थात 1 से लेकर 9 तक के नंबर लेने हैं और किसी अंक का दोबारा रिपीटेशन अर्थात पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो हमने लिखा माना 3 अंक की संख्या, मैंने रोमन अंक में नंबर लिखे 1 2 3। अब देखो जो नंबर 1 है, जो नंबर 1 है इसको यहाँ पर हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 9 तक कोई भी अंक आ सकता है हमारा। तो मैंने क्या नंबर 1 को भरने के लिए 1 से 9 तक के किसी भी अंक को ले सकते हैं, अर्थात 9 अंक आएंगे इसमें। 9 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, इसकी संभावना है। अब नंबर 2 है, नंबर 2 को भरने के लिए 8 अंक का चयन करना होगा। 8 अंक का क्यों? क्योंकि एक अंक किसी ना किसी एक अंक का चयन हमने नंबर 1 में कर लिया है, तो बचे कितने? 8 अंक। तो नंबर 2 में कितने का करेंगे? 8 का करेंगे। इसी प्रकार नंबर 3 है, तो एक नंबर 1 में भी एक अंक का चयन हो गया, 2 में भी एक का, बचे कितने? टोटल 9 थे, 9 में से 2 अंकों का हमारा सिलेक्शन हो चुका है, तो बचे हमारे 7 अंक। तो नंबर 3 में हमारे 7 अंक बचे, तो नंबर 3 के लिए हम किसी भी 7 अंक का चयन कर सकते हैं। तो 3 अंकों की संख्या कुल कितनी संख्या बन सकती है? 9 इंटू 8 इंटू 7 अर्थात 504। आगे बात समझ में। इसी प्रकार हम 4 का भी कर सकते हैं, जितनी अंकों की संख्या बनने हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बन सकती है। अब देखो 4 अंकों की संख्या बननी है किसी भी अंक को दोहराए बिना। अब हमारे पास अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के होते हैं। आपके पास कोई भी काउंटिंग है उसमें इन्हीं अंकों का प्रयोग किया गया होगा। ये कुल अंक 10 होते हैं। अब देखो 4 अंकों की बननी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये 3 अंकों की रह जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 0 रख दूँ तो ये एक तो 3 अंक बच गए, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो अर्थात नंबर 1 में आपका 0 नहीं आएगा, उसके अलावा सब कुछ आ सकता है। और उसके अलावा 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9, किसी का भी चयन कर सकते हैं, किंतु 0 का नहीं करेंगे। तो लिखा में नंबर 1 को भरने के लिए 0 के अलावा 9 अंकों का चयन हो सकता है, अर्थात कुल अंक को कितने अंक की संभावना है? 9 अंकों की। अब नंबर 2 के लिए देखो, एक अंक का चयन यहाँ हो गया हमारा, बचे कितने? 8। और 8 में एक 0 भी बचा है, तो 9 अंक। ठीक है, एक अंक का चयन तो यहाँ हो गया ना, एक में से 9 में 1 से 9 तक का किसी एक का चयन हो गया। अब 1 से 9 तक कोई 8 अंक बचे हैं, एक 0 बचा है, तो 9 अंक हो गए। नंबर 2 को बनने के लिए 9 अंक होंगे। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 3 को बनने के लिए, अब नंबर 3 के लिए देखो, यहाँ भी 9 आ गया, बचे कितने? 8 अंक। शेष कितने? 8 अंक बचे। तो नंबर 3 को भरने के लिए कितने अंक होंगे? 8 अंक होंगे। ठीक है, अब ऐसे नंबर 4 को भरने के लिए कितने होंगे? 7 अंक। अब कम होते जाएंगे एक अंक। ठीक है, 7 अंक होंगे, अतः 4 अंक की संख्या 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपके पास एक ये एनपीआर का ये दे रखा, आपको एन का मान जानते हैं। हम जानते हैं एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया, फिर n-1। अब ये देखो, ये अपॉन एन फैक्टोरियल का है, तो अब देखो n-1, ये -1 -4 हो गया। n फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया n इंटू n-1, जो काटे उनको काट दिया, बचा गया 1/n बराबर 1/9, तो n बराबर 9 हमारा आंसर आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिबिशी एक शब्द आपका, शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से भिन्न कितनों में आई एक साथ नहीं आ सकता है? कितनों में आई एक साथ नहीं आ सकता है? तो हम क्या करेंगे, पहले इन अंकों से बनने वाले कुल